Hello bachcho, so let's understand this question. So the question is asking, explain the term debt trap. Why is it more rampant in rural areas? Give two reasons. Or credit can play a negative role justified by arguments. Or credit sometimes pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. Support the statement with an example. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है और ये इतना रूरल एरिया में फैला क्यों होता है। तो इसका की कंसेप्ट होगा डेब्ट ट्रैप। तो देखिए जैसे कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बरोवर जो होती है वो आपका बार 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 लोन के एक चक्रव्यूह में फंस जाता है, तो हम इसको डेब्ट ट्रैप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक किसान है। अब ये एक किसान है, ये मनी लेंडर के पास गया और बोला कि मुझे 50,000 का लोन चाहिए। अब ये जो 50,000 का लोन होगा वो बोलेगा कि ठीक है मैं तुमको लोन दे देता हूँ, बट 8% इंटरेस्ट के साथ तुम्हें इसे लौटाना होगा। अब देखिए मनी लेंडर क्या होता है ना, वो एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है, तो इनकी एक्टिविटीज को कोई सुपरवाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपनी मनमानी चलाते हैं। ऑल्दो ये फार्मर को बड़ी खुशी हो रही होगी कि मुझे चलिए 50,000 विद 5% विद 8% इंटरेस्ट के साथ लोन मिल गया, बट द थिंग इज ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। क्यों? बिकॉज ऑल्दो जब ये फार्मर जो है वो आपका लोन दे देगा मनी लेंडर को, फिर भी मनी लेंडर ये बोलेगा कि नहीं तुमने तो मुझे लोन दिया ही नहीं है, तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, इतने इतने पैसे तुम्हारे बचे हैं। तो ये बेचारा किसान सोच में पड़ जाएगा कि अब मैं इतने पैसे लाऊं तो लाऊं कहाँ से। तो वो पर्सन बी के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे इतने इतने का लोन दे दो, 50,000 प्लस 8%। तो वो पर्सन बी भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि फार्मर के ऊपर लोन पे लोन चढ़ता जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि सबसे पहला जो फार्मर्स होते हैं वो लोन इसलिए लेते हैं अपने एग्रीकल्चर को के नीड्स को मीट करने के लिए। बट अगर वो जैसे उनका मान लीजिए कि उनकी जो फसल है वो खराब हो गई, तो उन्हें एक और लोन लेना पड़ेगा। तो उन्हें लोन पे लोन लेना पड़ता है कई बार। और जब भी कोई जो पर्सन है वो उस क्रेडिट को यूज करे किसी नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। दूसरा यहाँ पे एक टर्म हम और यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कोलैटरल। तो कोलैटरल मतलब होता है कि आपका कोई भी सिक्योरिटी या डिपॉजिट टाइप का, जिसको आप बैंक को शो करते जब भी आपको लोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो ये जो कोलैटरल होगा वो बहुत लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन नहीं ले पाते, उन्हें इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ही रिलाय होना पड़ता है। और रिमोट एरिया में जो नंबर ऑफ बैंक्स है वो भी कम है। तो रिमोट एरिया में अगर हम नंबर ऑफ बैंक्स को बढ़ा दे तो कुछ हेल्प इस सिचुएशन से निपटने में हमें मिल सकती है। अब बात आती है क्रेडिट की। तो क्रेडिट क्या होती है? ये एक वर्किंग कैपिटल होती है जो हमारा प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कभी आपका क्रॉप फेल हो जाता है तो इसकी रिकवरी इसलिए पेनफुल होती है क्योंकि जो फार्मर को अपना लैंड है उसी को बेचना पड़ता है लोन को रीपे करने के लिए। इसीलिए कई बार जो लोन है, अगर लोन एज अ देखा जाए पॉजिटिव एस्पेक्ट में तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और किसान लोगों को अपना इतना चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जिसकी मदद से वो अपना जो भी काम का खर्चा है वो उसको चला सकते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके रीपे कर सकते हैं। बट अगर उनकी फसल खराब हो गई और अगर वो अपने लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे तो उसी लैंड को उन्हें सेल करना पड़ता है, उसके कुछ कुछ पार्ट्स को सेल करना पड़ता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।